अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हलीम और आप देख रहे हैं बर्ड गैलेक्सी ऑफिशियल। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत हाई डिमांड आया हुआ है आजकल के। लोग कहते हैं कि हमें अपने शेड के अंदर जो है वो हीटर लगाना है, क्योंकि सर्दी बहुत हो गई है। तो हीटर लगाने से ये है कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। देखें, इस चीज़ को माइंड में रख लें कि हीटर लगाने से दो चीज़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये होता है कि आपका जो बर्ड होता है उसकी रिस्पिरेटरी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है, वो ठीक से ऑक्सीजन जो है उसको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। एंड सेकेंडली ये होता है कि जब आप हीटर लगा लेते हो तो हीटर लगाने के बाद आपका जो बर्ड होता है ना, जब वो लेइंग कर रहा होता है तो ऐसे तो वो आपके जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपका 10 चल रहा है, 10 के अंदर अंदर चल रहा है और आप जो है वो हीटर लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका हीटर से टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो आपके जो एग्स होंगे ना, जो जो फीमेल्स एग्स पे बैठी हुई होंगी, तो क्या होता है कि जब एग हैचिंग के करीब पहुंचते हैं, लाइक 15 to 18 डेज़ तक हो जाते हैं, एग जो होते हैं आपके बराबर हो जाते हैं, यानी कि हैचिंग होने वाली होती है, तो क्या होता है कि आपका जो एग है वो डेड इन शेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो शेड में ना ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। हीटर जो होता है ऑक्सीजन लेवल को ख़त्म कर देता है। तो जब वो ऑक्सीजन लेवल ख़त्म करता है तो क्या होता है कि आपके जितने भी एग्स होते हैं ना वो हैश नहीं हो पाते। और वो इसलिए हैश नहीं हो पाते क्योंकि ऑक्सीजन लेवल और ह्यूमिडिटी जब आपके शेड में एंड हो जाती है तो जो आपका जो वो सिनेरियो होता है एग्स का, वो ज़ाया हो जाता है। आपका एक भी बच्चा जो है वो हैश नहीं होगा अगर आपने हीटर को कंसीडर किया। हीटर अगर वो बिजली वाला हो चाहे वो गैस वाला हो, बिजली वाले का इतना असर नहीं होता, जो बिल्कुल ही बिजली पे चल रहा हो। वो जो जापानीज़ हीटर होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि वो अपनी ऑक्सीजन ख़त्म करते हैं जिधर भी लगे हों। तो कोशिश करें कि बर्ड्स को जो है वो हीटर पे ना लेकर आएँ, हीटर ना लगाएं और ट्राई करें कि उनको फ्रंट से हवा ना लगे। बस ऐसा कवर कर दें कि उनको सीधे सामने से हवा ना लगे। और ख़ास तौर पे हवा लगने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा शेड को ढक देते हैं। ऐसा भी नहीं करना क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब आप एग्स होते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन आना जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न में। तो कोशिश करें कि वेंटिलेशन रखें, ठीक है, एंड सामने से बिल्कुल फ्रंट से हवा ना लगे बर्ड्स को। बाकी ये कि टेम्परेचर चाहे मैं कहता हूँ 10 से भी नीचे आ जाए ना तो आपका बर्ड जो है वो ब्रीड कर रहा होगा। मेरी एक ओपन एयर में जो एवेरी बनी हुई है वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी ब्रीडिंग हो रही है। एंड वहाँ पे जो टेम्परेचर जाता है रात के टाइम वो कोई मेरा ख़ास से 5-6 हो जाता है, 5-6 इससे भी नीचे हो जाता होगा, क्योंकि ये तो हमारे इस साइड पे जो है वो 5-6 चल रहा होता है, तो उस साइड पे जो है वो 3-4 चल रहा होता होगा। तो क्या होता है वहाँ पे बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं। अब बर्ड को जो होता है ना फ्रंट से हवा नहीं लगनी होती, फ्रंट से जब हवा लगती है तो बर्ड ख़राब हो जाता है। बाकी ये कि आप फ्रंट से कवर करें। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास टेम्परेचर कितना चल रहा है। 15 टेम्परेचर चल रहा है एंड जो ह्यूमिडिटी है वो 64% चल रही है, ठीक है। अब 15 टेम्परेचर पे लोग क्या करते हैं, हीटर लगा कर बैठ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास 15 टेम्परेचर है, लेकिन मेरे पास जो है वो बच्चे भी हैच हो रहे हैं एंड ब्रीड भी आ रही है। ये देखें, ठीक है, बच्चे हैच हो रहे हैं, ब्रीड आ रही है और टेम्परेचर बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 15। रात के टाइम ये ऑलमोस्ट 10 से नीचे आया होता है, तो उसका मुझे मसला नहीं आता। बस ये होता है कि बर्ड जो होते हैं वो नेचर माहौल में रहे ना। आप उसको हीटर लगा के आर्टिफिशियल माहौल देंगे तो ब्रीड नहीं करेगा। बस ये एक आज का टॉपिक है। हो सकता है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो और ट्राई करें कि बर्ड को नेचुरल माहौल दें, ताकि ये है कि आपका बर्ड जो अच्छे से ब्रीड। लेकिन बर्ड का जो ब्रीड करने का सिस्टम होता है वो 50% जो होता है ना वो नेचर के साथ चलता है एंड 50% उसकी डाइट के साथ चलता है। अब ये नहीं है कि आपके पास अगर डेड एंड शेल हो रहा है तो वो ज़रूरी आपका नेचर का फ़र्क होगा, नहीं है, वो आपका डाइट का भी फ़र्क हो सकता है। आप डाइट में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं इसका भी ध्यान रखें, ताकि ये होता है कि आपके पास विटामिन्स पूरे हों। अक्सर बच्चों के एम्ब्रियो कमज़ोर होते हैं जब अंडे के अंदर, तो क्या होता है कि जब वो हैचिंग के टाइम पहुँचते हैं तब भी वो मर जाते हैं। तो हमें इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि
या तो वेंटिलेशन का मसला आ रहा है, ह्यूमिडिटी का मसला आ रहा है, या फिर डाइट का मसला आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान जो आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर आपके पास पूरे शेड में एक ही प्रॉब्लम चल रहा है, डेड इन शेल चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वेंटिलेशन इशू आ रही है। अगर पूरे शेड में नहीं, आपके पास कुछ पेयर्स में जो है वो डेड इन शेल का इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो उसका इशू चल रहा है, डाइट का इशू चल रहा है। क्योंकि आपका कुछ पेयर्स जो हैं वो वीक हैं, ब्लड लाइन की वीक हुई है, तो वो क्या होता है कि एम्ब्रियो अच्छे डेवलप नहीं कर पा रहे। एंड सेम एट इज़ इसी तरह ही अगर आपके पास पूरे शेड में ही डेड इन शेल इशू आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि वेंटिलेशन का इशू होगा और आपने हीटर लगाया होगा। हीटर नहीं लगाया और वेंटिलेशन का इशू नहीं है, तो फिर आपका डाइट का मसला होगा। एंड कोशिश करें कि अपनी एवरी को जो है वो थोड़ा सा वेंटिलेट करें, जगह जगह ओपन करें, एग्जॉस्ट ऑन करें। मैंने अभी आपको मैं दिखा दूँगी ना कितना टेम्परेचर चल रहा है, देखना 15 टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। एंड मैंने एग्जॉस्ट फैन ऑन किया हुआ है, ये मेरा 24 आवर्स ऑन रहता है। क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन जाती है, तो जो फ्रेश एयर आती है और जाती है उससे बहुत जो है बर्ड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बर्ड अच्छा रहता है, ताज़ा माहौल मिलता रहता है उसको। ये नहीं होता कि आपकी एक ही ऑक्सीजन एक जगह पे ही रुकी हुई है, तो इससे ये होता है कि आपका बर्ड ख़राब हो जाएगा एंड श्योरली आपके पास कोई ब्रीड नहीं आएगी। तो इस बातों का ध्यान रखें। अच्छा, ये टॉपिक जो है मैं आज का वो ऑलरेडी जो है वो इंग्लिश में बता चुका हूँ, तो जिसको समझ नहीं आ रही ना उर्दू की, और जो भी उर्दू को नहीं समझ पाता, तो काइंडली वो मेरी ना मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, उसके अंदर वो इंग्लिश का ऑप्शन होगा, जो इंग्लिश में होगी वीडियो, तो वो आप वहाँ से देख लें। मिलते हैं आपसे एक न्यू एपिसोड में, एक नई वीडियो के ऊपर। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको ना अपनी ओपन एवेरी में दिखाऊंगा कि मैंने क्या रखा हुआ है। बिल्कुल ओपन है, सिर्फ ऊपर से कवर किया हुआ है एंड फ्रंट से कवर किया हुआ है। बाकी इसका वेंटिलेशन सिस्टम सारा ओपन है। इवन वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी बर्ड जो है वहाँ पे ब्रीड करते हैं, फ्लाई करते हैं। वहाँ पे मैंने बर्ड कैसे शिफ्ट किए ओपन एयर में, उनको कैसे जो है आदी किया, ये मैं आपको फिर अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।